स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वेरिएंस और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने शुरुआत में बात की, जो इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, उनका कैसे निकलेगा। फिर हमने बात की कि भाई जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर कैसे निकलेगा, उसके बारे में भी हमने 2-4 क्वेश्चंस देखे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने जो मीन डेविएशन में बात की थी वो भी इसी तरीके की थी कि जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हमारे पास कुछ नंबर्स नहीं होते या नंबर्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, हमारे पास एक क्लास होती है। तो जब क्लास होगी तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ और फिर मैं आपको ज़रा पहले एग्जाम्पल लिख दूँ, और ताकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मीन और आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से है कि मार्क्स दिए हुए हैं, कोई मार्क्स दिए हैं जैसे 20 से, तो इसको हम xi बोल देते हैं और इसको हम कह रहे हैं क्लास इंटरवल। अभी xi नहीं आया है, अभी xi बनेगा, तो अभी इसको मैं क्लास इंटरवल ही कहता हूँ, ठीक है। xi अभी ये बाद में बनेगा और यहाँ पर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे क्लास इंटरवल है 20 से 30 जो मार्क्स हैं वो कितने लोगों के आए, 3 लोगों के। 30 से 40 में जो बच्चे आए उनके कितने नंबर्स हैं, 6। जिनके नंबर 40 से 50 के बीच में आए वो कितने हैं, करीबन 13। 50 से 60 ये कितने हो गए, 15। 60 से 70 ये हो गए आपके 14, और 70 से 80 ये कितने हो गए, ये हो गया आपके 5, और 80 से 90 ये हो गया 4। तो आपके पास समझ में आ गया, एक क्लास इंटरवल दी होगी और ये फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास xi नहीं है, यानी कि बेसिकली जो डेटा है वो हमारे पास एक नहीं है, ये एक रेंज है, इसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका तरीका क्या होगा मैं आपको यहां बताऊंगा। इसका तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमने जो क्लास देखा, जैसे 20 से 30 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो क्लास होगा उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे 30 + 20 बाय इसको दोनों जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये 30 + 20 50 होता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी बेसिकली इनको ऐसे, तो 25 आ गया। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा जो होगा वो आप क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक अज्यूम मीन ले लेंगे। ये हमने पहले भी देखा है, आपको अभी एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा। कोई अपने आप से अपनी मन मर्जी का एक अज्यूम मीन ले लीजिए और उसके बाद एक डिविएशन निकाल लीजिए। डिविएशन किससे निकालेंगे, मीन से। डिविएशन होगा आपका जो ये वैल्यू निकल के आई है ना सारों की, इसको xi मान लीजिए, तो अज्यूम मीन ले लेंगे, अज्यूम मीन से डिफरेंस di ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जो होगा कि भाई अगर आपके पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितना है इसका, 10 है ना, तो आप ui निकालेंगे। और वो क्या होगा, ये जो di आपने निकाला है, हर एक वैल्यू जो है उसको अज्यूम मीन कोई भी हो सकता है, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस xi - a को उस h क्लास इंटरवल 10 से डिवाइड करेंगे, यानी बेसिकली di/h करना, ये h है आपका, ये करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो ui आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे f फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आपको सिग्मा ui/fi निकालना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इसी तरीके से फिर पांचवा स्टेप जो होगा उसमें ui² निकालना है, और ui² निकालने के बाद फिर से आपको fi को ui² से मल्टीप्लाई करना है और उसका सिग्मा कर देना है, ऐड कर देना है, और फाइनली मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ वो लगा देना है। फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस निकालता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम हमेशा वेरिएंस निकालते हैं और उसका अंडर रूट कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, देखिए h² क्या हो गया, ये क्लास इंटरवल 1/N जो कि सिग्मा f है, मतलब फ्रीक्वेंसी का एडिशन है। यहाँ पर सिग्मा आएगा fi ui का स्क्वायर, मतलब ये जो आपने यहाँ पर निकाला है। अब इसको माइनस करेंगे, ब्रैकेट में देंगे 1/n, अगेन ये N जो है सिग्मा f है, मतलब जितने भी अभी आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि जो नंबर सिग्मा f सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के आएगा वो होगा। अब यहाँ पर सिग्मा fi ui करेंगे, ठीक, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया, ऐसे निकाला जाएगा। ये एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम या इस सवाल का जवाब
कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक चीज़ आती है, मीन निकालना होता है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला भी इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसका मिड पॉइंट निकालिए। तो ये एक्स आई अब यहां बनेगा 20 + 30 / 2 25। 30 और 40 को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 करिए, कितना आएगा 35। तो सारे लिख देता हूं मैं, इसी तरीके से सारे करने हैं। ये 45, ये 55, ये 65, ये 75, ये 85। ये आपका एक्स आई आ गया है। ओके, अब आपको मैंने क्या कहा था, यू आई निकालना। यू आई क्या होगा, ये होगा एक्स आई, मतलब ये वाला एक्स आई हो गया, ये होगा एक्स आई और माइनस अज्यूम मीन। अब इनमें से कोई एक वैल्यू उठा लीजिए आप, कोई भी बीच वाली उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 55 भी उठा सकते थे, 45 भी उठा सकते थे, 65 भी उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सेंटर पे पड़ रहा है, इसको ले लीजिए आप। तो एक्स आई माइनस 55 कर दीजिए और उसको डिवाइड करेंगे आप क्लास इंटरवल से। 30 - 20 कितना है 10, 40 - 30 कितना है, सब क्लास इंटरवल 10 है, तो इसको डिवाइड करिए 10 से। क्लियर। तो पहला मैं करके दिखाता हूँ। जैसे एक्स आई है 25 माइनस 55 करिए और डिवाइड बाय 10 करिए, तो कितना आएगा 25 माइनस ये 55 होता है -30 और डिवाइड बाय 10 ये होगा -3। क्लियर। इसी तरीके से बाकी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -2 हो गया है, -1 0 1। नंबर पे ध्यान मत दीजिए आप, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि स्टेप वाइज करना क्या है। अब आपको क्या करना है, इस यू आई का होल स्क्वायर निकाल लेना है। तो यू आई का होल स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 = 9, ये 4, ये 1 0 1 2 2 का 4 और 3 3 का 9। अब पहले आप क्या करेंगे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × -3, मतलब हमको निकालना है एफ आई यू आई। ठीक है, और फिर निकालेंगे एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। तो एफ आई यू आई निकालेंगे तो 3 3 -9 ये हो गया 3। एफ आई यू आई कर रहे हैं ना, तो आपका पहला जो आया वो आया 3 × -3 -9, 6 × -2 -12 लाइक दिस। तो ये आपको पूरा कॉलम मिल जाएगा। ये होगा -13 0 14 10 और 12। अब आप एफ आई यू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसी को आपको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा 3 × 9 9 3 27 27 हो गया। ये होगा 6 4 = 24। ऐसे बाकी सब कर लेंगे। 24 13 0 14 20 36 ये हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद है, हमको क्या चाहिए था, एफ आई यू आई होल स्क्वायर का सिग्मा चाहिए और सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। एन आपका सिग्मा एफ से आता है, फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, एच तो खैर हमें पता ही है। तो क्या क्या हमको जोड़ना है इस टेबल में, एक तो आपको सिग्मा एफ आई जोड़ना है, मतलब ये जो कैपिटल एन है वो कुछ नहीं है, वो सिग्मा एफ आई ही है, मतलब इसको जोड़ दीजिए, इस कॉलम को पूरा जोड़िए। ये आएगा आपका 60, ये 60 हो गया। अब एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, तो एफ आई यू आई इन सबको जोड़ दीजिए। ये आपका आ रहा है 2। देखिए कितना आसान हो गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है तो बहुत छोटा नंबर आएगा इसमें। अब सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर चाहिए, इनको जोड़ दीजिए। ये आपका 134 आ रहा है, राइट। ये हो गया। अब मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको इसमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने का फॉर्मूला याद है आपको, हम पहले कर चुके हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले वाले डिस्कशन में मैंने मीडियन भी निकालने का तरीका बताया आपको। तो इस बार मीन देख लेते हैं। मीन क्या होगा, मीन बेसिकली एक्स बार रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जो अज्यूम मीन लिया आपने, प्लस जो एच है, एच यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब ये वाला टर्म लेंगे जो आएगा, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। यानी क्या करेंगे आप, तो आप चेंज कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ए अज्यूम मीन कितना है आपका, ये आपने लिया था 55, ये 55 था ना, तो 55 हो गया, प्लस एच कितना है आपका, क्लास इंटरवल 10 है, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई आपका 2 आ ही रहा है, और डिवाइडेड बाय कितना है कैपिटल एन, ये है 60। ये किसका कितना निकल के आ रहा है 55.33। ये आपका मीन निकल के आया। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, वेरिएंस का फॉर्मूला हमको ये यूज़ करना है, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसमें एच स्क्वायर लेते हैं पहले। एच स्क्वायर क्या है, 10 स्क्वायर इंटू, अब है पहला सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बाय एन, एफ आई यू आई स्क्वायर बाय एन, यानी कि 134 ये हो गया, एन कितना है आपका 60 ये हो गया। अब इसको करिए माइनस सिग्मा एफ आई यू आई और बाय एन 60, और इसका होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा इस पूरे का होल स्क्वायर होता है।
तो इसको कंप्यूट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 222.9। ओके, अब वेरिएंस निकला है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट कर दीजिए 222.9 का, ये आपका आ गया 14.94। तो ये हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है, ये जो तरीका बताया है, ये बताया है ऐसे एग्जाम्पल का जिसमें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रहेगा। ओके, अब एक चीज़ इसमें और बताते चलो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और वो होती है एनालिसिस के लिए यूज़। किसके लिए होती है? एनालिसिस के लिए यूज़। हम अगर कोई हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको याद होगा, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कैसे निकलता है? ये निकलता है, इसको हम कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, CV कहते हैं। ये निकलता है सिग्मा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइडेड बाय x, जो मीन है, और इनटू 100। ठीक है, अब इसमें ये क्यों आया कि हमने जब डिस्पर्शन मेजर किया था, हम दो अधिक सीरीज को मेजर नहीं कर सकते अगर उनकी यूनिट सेम ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखा कि जो हमने मीन डेविएशन निकाला था और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, है ना, अगर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है और उनकी सेम यूनिट्स है, जो डेटा दिया हो, जैसे मान लीजिए मीटर में दिया होता है, ये किलोमीटर में दिया होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर इनकी अगर सेम यूनिट्स है तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है। मीन डेविएशन कुछ आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई आ रहा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे उससे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, डिवाइड बाय आप मीन करेंगे इनटू 100। अब दो सीरीज को कंपेयर करने, ये तो इसकी वैल्यू जो आती है कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, इससे आपको पता चलेगा। जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ओके ज्यादा है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा है। वेरिएबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब स्कैटरिंग ज्यादा है। स्कैटरिंग ज्यादा है इसका मतलब जो डेटा है वो लेस यूनिफॉर्म है, ज्यादा अच्छा डेटा नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब वो सेंटर के आसपास मीन नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। यही मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। ओके, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, उसका मतलब वो डेटा जिसका कम होगा, दो सीरीज ले लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए उसका। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम होगा, इसका मतलब वो डेटा कंसिस्टेंट है एक तो, या कहें होमोजीनियस है, या कहें सब मीन के आसपास ही है डेटा पूरा। ठीक, अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको कैसे कंपेयर करेंगे? उसको कंपेयर करने का तरीका है, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले का निकाल लीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसका सिग्मा निकालिए, सिग्मा 1 कह देते हैं, उसका मीन निकाल लीजिए। ठीक, और उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दीजिए दूसरे वाले का, और मान लीजिए मीन दोनों के समान है, तो इसका कोई ये सिग्मा 2 निकाल लीजिए दूसरे वाले का, एक्स तो मैं कह रहा हूँ सेम है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करके देखिए, आपका सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि दो डिस्ट्रीब्यूशन हम कंपेयर कर सकते हैं, किस बेसिस पे? उनके स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही देख लेना है, जिसका ज़्यादा है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आया? वेरिएंस से तो आया है, और वेरिएंस क्या निकालता है? वेरिएबिलिटी। तो जिसका ज़्यादा वेरिएंस है, इसका मतलब वो डेटा इनकंसिस्टेंट है, जिसका वेरिएंस कम है वो डेटा कंसिस्टेंट है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का तरीका है। चलिए साहब, ये बात होती है हमारे डिस्कशन पूरा स्टैटिस्टिक्स का। अब हम क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसके। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।